प्रकृति के जो बुनियादी नियम हैं वो बदल रहे हैं। और जाहिर है उनके साथ साथ हमें प्रकृति को बचाने के तौर तरीकों को भी बदलना होगा। सदियों से कंजर्वेशन का मतलब था कि हम समय को एक जगह रोक दें। लेकिन सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां जमीन खुद ही पैरों के नीचे से खिसक रही हो, हमें संरक्षण के लिए एक पूरी नई नियम पुस्तिका लिखनी होगी। ये नंबर देखिए, 5.1 दिन। हर 10 साल में फूलों के खिलने और पंछियों के माइग्रेशन जैसी बड़ी बायोलॉजिकल घटनाएं औसतन इतने दिन पहले हो रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कुदरत की जो अपनी घड़ी है वो बिगड़ चुकी है, और ये एक साफ संकेत है कि सब कुछ, वाकई सब कुछ बदल रहा है। ये जो तेजी से बदलाव आ रहा है, ये स्पीशीज को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। वो बेहतर मौसम की तलाश में या तो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं या फिर पहाड़ों पर और ऊंची जगहों की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं है। इससे इकोलॉजी में डिस्टर्बेंस की एक ऐसी चेन शुरू हो रही है जो पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकती है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ तापमान बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह है। जब प्रजातियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो अपने साथ बीमारियां और पैरासाइट्स लेकर जाती हैं। वो नए इलाकों में जाकर इन्वेजिव बन सकती हैं और वहां की लोकल प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। मौसम का टाइमिंग बदलने का मतलब है कि हो सकता है कीड़े मकोड़े फूलों के खिलने का वक्त ही मिस कर दें। ये सब कुछ नई अनप्रिडिक्टेबल इंटरैक्शंस को जन्म देता है, जिससे पूरा इकोसिस्टम अस्थिर हो जाता है। और यही नई हकीकत कंजर्वेशन के हमारे पुराने तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो तरीके जो अक्सर एक जगह पर एक ही प्रजाति को बचाने पर फोकस करते थे। यही वो बुनियादी सवाल है जिससे आज दुनिया भर के संरक्षणवादी जूझ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी नेशनल पार्क को बचाने के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगा दी जाए, लेकिन अंदर रहने वाली प्रजातियों को जिंदा रहने के लिए उस बाड़ से बाहर जाना पड़े, तो हम असल में बचा क्या रहे हैं? ये हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि हम प्रकृति के अछूते टापू बनाकर किलों की तरह उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन नई सोच फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। अब लक्ष्य सिर्फ स्थिर जगहों को बचाना नहीं है, बल्कि गतिशील बदलाव को मैनेज करना है। अब फोकस किसी एक प्रजाति को एक डब्बे में बंद करने से हटकर पूरे लैंडस्केप में जीवन की प्रक्रियाओं को बनाए रखने पर है। हम एक स्थिर दुनिया की धारणा से हटकर एक लगातार बदलती दुनिया की हकीकत को अपना रहे हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स एक नया, बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ये फ्रेमवर्क संरक्षण के बारे में हमारी सोच और प्लानिंग दोनों को पूरी तरह से बदल रहा है। ये फ्रेमवर्क 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज पर टिका है। पहली है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। इसका लक्ष्य है किसी कीमती इकोसिस्टम को जितना मुमकिन हो सके बदलाव से बचाकर रखना। दूसरी है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। इसका मकसद है सिस्टम को झटके सहने और फिर से उभरने में मदद करके थोड़ा और वक्त हासिल करना। और तीसरी, जो सबसे क्रांतिकारी है, वो है फैसिलिटेशन, यानी सुविधा देना। यहाँ हम बदलाव को अपनाते हैं और प्रजातियों को नए भविष्य की ओर बढ़ने में एक्टिवली मदद करते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रैटेजीज, पर असल में जमीन पर ये दिखती कैसी हैं? चलिए, इस नए फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास टूल्स और टैक्टिक्स पर नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है लैंडस्केप कनेक्टिविटी। इसको ऐसे समझिए कि ये प्रकृति के लिए हाईवेज बनाने जैसा है। अब बात सिर्फ हैबिटेट के अलग थलग टापुओं को बचाने की नहीं है, बल्कि उन टापुओं को जोड़ने वाले रास्ते बनाने की है, ताकि प्रजातियां सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन रिजर्व बनाए जा रहे हैं ताकि प्रजातियां लंबी दूरी तय कर सकें, और यहाँ तक कि नदियों को फिर से जोड़ने के लिए बांध तक हटाए जा रहे हैं। मकसद बस ये है कि पूरा लैंडस्केप वन्य जीवों की आवाजाही के लिए आसान बन सके। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन जिसकी चर्चा अब ज़रूरी हो गई है। असिस्टेड माइग्रेशन। इसका मतलब है प्रकृति के काम में सीधे तौर पर दखल देना। इंसान खुद प्रजातियों को ऐसी जगहों पर ले जाकर बसाते हैं जहां का भविष्य का क्लाइमेट उनके लिए सही हो, खासकर तब जब वो खुद वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुआ है। इनाम बहुत बड़ा है, हम एक पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। क्या होगा अगर जिस प्रजाति को हम कहीं और ले जाते हैं वो अपने नए घर में एक इन्वेजिव स्पीशीज बन जाए? या क्या होगा अगर ये कोशिश ही नाकाम हो जाए
और हमारे कीमती संसाधन और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएं। ये एक पावरफुल टूल है, पर उतना ही खतरनाक भी। एक और स्ट्रेटजी है जो प्रजातियों के बजाय उस स्टेज पर फोकस करती है जिस पर वो रहती हैं। इसे लैंड फेसेट्स अप्रोच कहते हैं। इसका आइडिया ये है कि पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मिट्टी के प्रकार जैसी फिजिकल चीज़ें क्लाइमेट के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बदलती हैं। ये कहावत इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर हम अलग अलग तरह के फिजिकल एनवायरनमेंट यानी अखाड़ों को बचाते हैं, तो हम भविष्य में आने वाली किसी भी प्रजाति यानी अभिनेताओं के लिए एक मंच तैयार कर रहे होते हैं। ये भविष्य के जीवन के लिए तरह तरह के स्टेज तैयार रखने जैसा है, चाहे भविष्य का क्लाइमेट कैसा भी हो। तो हमारे पास ये नया टूल बॉक्स तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इन सभी स्ट्रैटेजीज को हमें बहुत गहरी अनिश्चितता के बीच लागू करना होगा। सच तो ये है कि हम ठीक ठीक नहीं जानते कि भविष्य का क्लाइमेट कैसा होगा, और न ही हम ये जानते हैं कि प्रजातियां उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी। हर फैसला अधूरी जानकारी के साथ ही लेना पड़ता है। और ये अनिश्चितता कई वजहों से आती है। क्लाइमेट मॉडल्स खुद अलग अलग भविष्यवाणियां करते हैं। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हर प्रजाति कैसे अडेप्ट करेगी, और हमें ये भी नहीं पता कि भविष्य में इंसान जमीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनिश्चित तस्वीर बनाते हैं। इसी अनिश्चितता और सीमित रिसोर्सेज को देखते हुए संरक्षणवादी अब एक मुश्किल लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, ट्रायाज। बिल्कुल एक इमरजेंसी रूम की तरह। ये मानना कि सब कुछ नहीं बचाया जा सकता और हमें प्रायोरिटियां तय करनी होंगी। ये प्रोसेस हमें स्ट्रेटेजिकली सोचने में मदद करता है। हम देखते हैं कि खतरा कितना गंभीर है, क्या हमारे दखल देने से कामयाबी मिलने की कोई उम्मीद है, और उस प्रजाति या इकोसिस्टम की ओवरऑल वैल्यू क्या है। लक्ष्य ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को उन जगहों पर लगाएं जहां हम सबसे बड़ा और सबसे असरदार काम कर सकते हैं। आखिर में ये सब कंजर्वेशन की सोच में आए एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। अब हम गुजरे हुए कल की किसी स्थिर तस्वीर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक डायनामिक, अनिश्चित भविष्य के मैनेजर बन रहे हैं और बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब सब कुछ बदल रहा है तो कंजर्वेशन या संरक्षण शब्द का असल मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन यही सवाल आने वाले दशकों में संरक्षण के भविष्य को तय करेगा।